गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी अर्थशास्त्र के काइंड्स के बारे में समझेंगे, अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में समझेंगे आज हम सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अर्थशास्त्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। इसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा प्रकार का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक प्रकार का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा का माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो चलिए हम समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इन दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसको हम बारीकी से समझते हैं कि अर्थात हम काइंड्स का जो अर्थशास्त्र का जो प्रकार है, एक प्रकार का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम समझते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम समझते हैं। कहता है जब पूरे देश के लिए संसाधनों की सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब पूरे देश के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जब पूरे देश के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे पूरे देश के लिए, पूरे देश का जो समस्या होता है, पूरे देश का जो समस्या होता है उसके संसाधनों के सिद्धांतों का जब अध्ययन करेंगे तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे बेरोजगारी, जैसे उदाहरण के लिए बेरोजगारी, बेरोजगारी, जैसे उदाहरण के लिए गरीबी, जैसे गरीबी, जैसे व्यापार आदि बहुत सारे हैं। जब ये सभी समस्याओं का, बेरोजगारी समस्याओं का, गरीबी समस्याओं का, व्यापार समस्याओं का, जब पूरे देश के समस्याओं का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। आखिर अर्थात हम माइक्रो इकोनॉमिक्स उसे हम कहेंगे। ठीक, तो चलिए हम आशा करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आप लोग समझे होंगे। चलिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र था कि जब पूरे देश के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जब कोई संस्था, जब कोई व्यक्ति, पर्सनल, जैसे जब व्यक्ति या संस्था के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं।
जब व्यक्ति या संस्था के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के लिए कि लाभ का सिद्धांत, जैसे मान के चलिए कि कोई एक किराना दुकान है, किराना दुकान में हम पर्सनल अपने लाभ के लिए वहाँ के संसाधन का उपयोग करेंगे, वहाँ के संसाधन के सिद्धांतों का उपयोग अध्ययन करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब ये समष्टि अर्थशास्त्र उसे कहेंगे। जैसे बेरोजगारी हमारे पूरे देश में है, तो पूरे देश के लेवल पर यदि हम बात करेंगे तो हम उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन यदि हम कोई एक संस्था, कोई एक जैसे काजल एकेडमी पब्लिक स्कूल, ठीक, इसके संस्था के बारे में, इसके संसाधन के सिद्धांत के बारे में समझेंगे तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति, इसमें पूरे देश के लिए, समष्टि में पूरे देश के लिए, और इसमें व्यष्टि में किसी एक संस्था या किसी व्यक्ति के लिए, उसके ये समस्याओं का अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। मतलब इसके अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं। एक तो पहला लाभ का सिद्धांत। कोई व्यक्ति कोई भी संस्था को चलाएंगे तो उसका मेन पर्पस क्या हो? हमें अधिक से अधिक लाभ हो। और इसके अंतर्गत दो सिद्धांत आएंगे, एक लाभ का सिद्धांत, दूसरा मांग का सिद्धांत। एक लाभ का सिद्धांत आता है, इसके अंतर्गत एक मांग का सिद्धांत आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कोई पर्सनल व्यक्ति होता है और इसके अंतर्गत पूरे देश का होता है। तो चलिए फिर से हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकार, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जब पूरे देश के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, व्यापार आदि। और व्यष्टि अर्थशास्त्र जब व्यक्ति या संस्था के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत दो आते हैं, एक लाभ का सिद्धांत, एक मांग का सिद्धांत। यह व्यक्ति पर्सनल होता है, जैसे कोई संस्था, उसके लिए जब संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है। पर्सनल व्यक्ति इसमें काम करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति काम करेंगे पूरे देश के लिए काम करेंगे। मतलब मान के चलिए बेरोजगारी, तो बेरोजगारी पूरे देश के लिए होगा। पूरे देश के लिए बेरोजगारी का समस्या जो होगा, यदि पूरे देश के लिए होगा, पूरे देश के लिए समस्याओं का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। और कोई व्यक्ति पर्सनल जो समस्या होता है उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। बेरोजगारी तो पूरे देश के लिए, गरीबी तो पूरे देश के लिए। बेरोजगारी की समस्या पूरे देश लेवल पे यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे गरीबी पूरे देश लेवल पे, व्यापारी कोई भी कुछ भी हो तो पूरे देश के लेवल पे यदि करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। यदि कोई व्यक्तिगत संस्था के लिए किसी समस्याओं का अध्ययन करेंगे तो उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे हम, ठीक। और इसके अंतर्गत दो, कोई भी व्यक्ति संस्था काम करेंगे तो वह लाभ के लिए काम करेंगे, यदि उसे लाभ होगा तो कहीं से कहीं ना कहीं मांग करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत दो सिद्धांत रखते हैं, लाभ का सिद्धांत, दूसरा मांग का सिद्धांत, ठीक है।